नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 6 उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, उससे आपका ये 2 अंक का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वहाँ जब अपन ने उत्तल दर्पण पढ़ा था, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमारे पास में जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधे प्राप्त हो रहे थे। यहाँ हमारे पास वही स्थितियाँ अवतल लेंस में आएगी। किस में आएगी? अवतल लेंस में। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ अपना उत्तल दर्पण था, वैसी की वैसी स्थितियाँ, वैसा ही आकार और वैसी ही प्रकृति अवतल लेंस में होगी। और वहाँ जो अपना अवतल दर्पण था, वहाँ अवतल दर्पण था, वैसी स्थितियाँ यहाँ हमारे उत्तल लेंस में होगी, उत्तल लेंस में होगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर दर्पण का बिल्कुल उल्टा है लेंस। चलिए शुरू करते हैं। अवतल लेंस, जब बिंब अनंत पर है, जब बिंब अनंत पर है, तो ये रहा अपना अवतल दर्पण, ये रही इसकी मुख्य अक्ष। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में लौट जाती है। और जब इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में चली गई। जब इसको भी अपन पीछे मिलाते हैं तो यह भी मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात दोनों किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जो क्या है? मुख्य फोकस है। क्या है? मुख्य फोकस। अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। जब अवतल लेंस में बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F1 पर बनेगा। और इसका आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा? अत्यधिक छोटा। और प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा, क्योंकि अपने जो वहाँ उत्तल दर्पण में था वही स्थिति यहाँ हो रही है। आभासी और सीधा किस में बन रहा है? अवतल लेंस में। अवतल लेंस के सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधे होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे नंबर 2 स्थिति देखिए। जब बिंब अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, जब बिंब अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, तो ये रहा अपना अवतल दर्पण, ये अपनी होगी मुख्य अक्ष। अनंत इधर अपना इधर है और प्रकाशीय केंद्र अपना ये रहा। इसके बीच में हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। ये एक प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये इस दिशा में चली गई। दूसरी किरण ये प्रकाशीय केंद्र वाली किरण है, जो सीधी ही निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी ही निकल जाएगी। तो दोनों किरणें जब इस किरण को अपन पीछे मिलाते हैं तो ये इस बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? दोनों किरणें कहाँ मिल रही है? F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य इस बिंदु पर अपनी किरणें मिल रही है। अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब F1, फोकस F1 व प्रकाशीय केंद्र के मध्य बन रहा है। साइड इसकी छोटी होगी, छोटा आकार, और प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दर्पण का बिल्कुल उल्टा है लेंस। जो वहाँ जो अपना उत्तल दर्पण था वो यहाँ अवतल लेंस है, वहाँ अपना जो अवतल दर्पण था वो यहाँ उत्तल लेंस है। केवल जो चित्र है उसका फर्क है, वरना इसकी स्थितियाँ बिल्कुल सेम है। चलो अब आगे देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, वहाँ जो अपना अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण, वही अपना क्या है? उत्तल लेंस है। अर्थात वहाँ अपने अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बन रहे थे।
और वैसी जो स्थितियाँ प्राप्त हो रही थी वही स्थितियाँ हमारे उत्तल लेंस में प्राप्त होगी। यदि दोस्तों आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो दोस्तों। या तो दर्पण में से, या तो अवतल दर्पण में से, या उत्तल लेंस में से दोस्तों 2 अंक का एक सवाल क्वेश्चन आता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस की पहली स्थिति। पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर है। जब बिंब कहाँ है? अनंत पर। तो देखिए ये रहा अपना उत्तल लेंस, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। ये प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन के पश्चात ये इस बिंदु पर से गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण इधर से आई और ये अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर से गुजर गई। अर्थात दोनों किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर ये मिल रही है, वास्तव में मिल रही है और वास्तव में ये एक बिंदु पर कट रही है। अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है, F2 पर, क्योंकि दोनों किरणें कहाँ मिल रही है? F2 पर मिल रही है। जबकि अवतल लेंस में कहाँ बन रही थी? इस तरह बन रही थी F1 पर। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 पर बन रहा है। अर्थात जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस F2 पर। दोस्तों ध्यान रखिए, लेंसों में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2, और वक्रता केंद्र पे 2 होते हैं, C1 और C2। तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस F2 पर। साइज अत्यधिक छोटा। प्रकृति कैसी है? वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही है और उल्टा। उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से दूसरा वाला देखते हैं। देखिए जब बिंब 2F1 से परे हो, ये रहा अपना 2F1, इससे परे है अर्थात इस तरफ है, अर्थात ये अपना अनंत है और ये है 2F1। अर्थात प्रतिबिंब कहाँ है? अनंत और 2F1 के मध्य है। तो जब प्रतिबिंब 2F1 से परे हो तो यहाँ हमने 2F1 से परे प्रतिबिंब को रख दिया। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, ये रही इसकी मुख्य अक्ष। और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस F2 से गुजरती है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र वाली लेंगे जो सीधी ही बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दोनों किरणें यहाँ मिल रही है, यहाँ इस जगह पर किरणें मिल रही है F2 और 2F2 के, F2 और 2F2 के मध्य। अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 और 2F2 के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि दोनों किरणें यहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F2 व 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है और इसका आकार छोटा होगा और ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसा है? उल्टा है। और वास्तव में किरणें मिल रही है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा और आकार में छोटा होगा दोस्तों। चलिए आगे वाला देखते हैं, नंबर 3। जब बिंब 2F1 पर है, अब की बार हम बिंब को और पास लेके आ गए, कहाँ रख दिया? 2F1 पर। ये रहा अपना 2F1, अर्थात ये C1 भी कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र फर्स्ट C1। ये रहा अपना उत्तल लेंस। ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ये गुजर गई फोकस से। दूसरी किरण लेंगे हम प्रकाशिक केंद्र वाली। प्रकाशिक केंद्र वाली किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, दोनों किरणें यहाँ 2F1 के नीचे मिल रही है, अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पर। दोनों किरणें 2F2 के नीचे मिल रही है, अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 पर। तो स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की? 2F2 पर। आकार बिल्कुल बराबर होगा, बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। किरणें वास्तव में मिल रही है तो ये कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक और उल्टा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। जब बिंब F1 तथा 2F1 के बीच है, अर्थात हम बिंब को और पास लेके आ गए। पहले प्रतिबिंब अपना बिंब यहाँ था 2F1 पर, अब हम इसको लेके आ गए 2F1 और F1 के मध्य, यहाँ रख दिया अपने बिंब को। तो ये रहा अपना उत्तल लेंस।
ये प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर आई तो अपने को पता है ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र वाली किरण लेंगे जो सीधी ही निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, 2f2 से परे। ये अपना 2f2 और इसके इस तरफ दोनों किरणें मिल रही हैं, अर्थात इधर ही अपन अनंत मान दे तो अपन किरण कहाँ मिल रही है, 2f2 और अनंत के मध्य, अर्थात किरण कहाँ मिल रही है, दोनों किरणें 2f2 से परे, 2f2 से परे, 2f2 से किरणें परे मिल रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, 2f2 से परे। साइज बड़ा होगा, आकार, प्रकृति वास्तविक होगी क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही है, उल्टी होगी क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी यदि उत्तल लेंस में बिंब f1 तथा 2f1 के बीच में रखी हो। तो अपने को ऐसा ये तीन चीज़ें बतानी होती है, स्थिति, आकार, प्रकृति, और ऐसा एक डायग्राम बनाना होता है दोस्तों। चलिए नंबर 5, अब की बार हम बिंब को और पास लेके आ गए f1 पर। जब बिंब f1 पर हो, ये रहा अपना उत्तल लेंस, हमने यहाँ रख दिया बिंब को f1 पर, एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये अपवर्तन के पश्चात f2 से गुजर गई। दूसरी किरण लेंगे प्रकाश केंद्र वाली, ये इधर से गुजर गई। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही है, अर्थात हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है और बहुत ही बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए उल्टा बनेगा। किरणें वास्तव में नहीं मिल रही इसलिए कैसा बनेगा, वास्तविक, अर्थात अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा दोस्तों। चलिए नंबर 6 दोस्तों, ये थोड़ा अपवाद है, इसमें सभी प्रतिबिंब जो उत्तल लेंस में गए और अवतल दर्पण के सभी 5 प्रतिबिंब हैं जो हमने ऊपर देखे वो सभी वास्तविक और उल्टे हैं, केवल यही प्रतिबिंब ऐसा है जो आभासी और सीधा है। तो ध्यान से देखिए, जब बिंब f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, अब हम बिंब को और पास लेके आ गए f1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, यहाँ अपन ने बिंब को रख दिया, देखिए यहाँ रख दिया, ये किरण प्रकाश किरण सीधी गई और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस f2 से गुजर गई। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र वाली किरण लेंगे, ये प्रकाश केंद्र से गुजर गई और सीधी निकल गई। दोनों किरणें इधर कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन जब अपन दोनों किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं, पीछे की तरफ मिलाते हैं तो दोनों किरणें एक बिंदु a डैश b डैश पर अपने को मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात दोनों किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए चित्र को, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस में बिंब की ओर, अर्थात बिंब भी अपना इस तरफ ही है, ये बिंब था, और प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, बिंब की ओर, अर्थात जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी अपना बिंब की ओर ही बन रहा है। साइज में बड़ा है और वास्तव में नहीं मिल रहा है इसलिए ये आभासी है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर इसलिए ये सीधा है, अर्थात प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और लेंस भी जो लेंस में बिंब की तरफ ही ये प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों एक बार और देखिए, मैंने पहले बता दिया था जो अपना अवतल दर्पण है वैसी स्थितियाँ अपने उत्तल लेंस में होगी, जो अपने उत्तल दर्पण है वैसी स्थितियाँ अवतल लेंस में होगी। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टी थी, उत्तल लेंस में भी वास्तविक और उल्टा है। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा था, अवतल लेंस में भी आभासी और सीधा है। दोनों स्थिति बिल्कुल सेम है। यदि आप एक याद कर लेते हो तो उसका उल्टा करके आप आसानी से सभी याद कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों वो ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इससे यदि आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं उत्तल लेंस की या अवतल दर्पण की। इन दोनों में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है क्योंकि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये मैंने कोई सीधी रेखा खींची ऐसे, सीधी रेखा खींच दी, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया प्रकाशीय केंद्र O, ये अपना क्या है, प्रकाशीय केंद्र O। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, और यहाँ हो गया मेरा f1 फोकस f1, और यहाँ मेरा हो गया 2f1 वक्रता केंद्र फर्स्ट, C1 भी इसको कह सकते हैं, और यह मेरा हो गया अनंत। अब मैं जो अपना f1 है
मुख्य फोकस इसको 1 अंक दे दूंगा, और 2F1 और F1 के बीच वाले को 2 अंक दे दूंगा, 2F1 को 3 अंक दे दूंगा, 2F1 और अनंत को मैं 4 अंक दे दूंगा बीच वाले को, और अनंत को 5 अंक दे दूंगा। और इधर आएंगे इस तरफ तो इधर F2 है, तो मैं अब की बार उल्टा लेऊंगा। सबसे पहले F2 को 5 अंक दूंगा, कितने 5। फिर 2F2 और 2F2 है, इसके बीच में वाले को मैं 4 अंक दे दूंगा, फिर 2F2 को 3 अंक दे दूंगा, फिर 2F2 और अनंत के मध्य को 2 अंक, और अनंत को वापस 1 अंक। अर्थात हमने इधर से इधर गए तो 1 2 3 4 5 की स्थितियाँ बना दी। F1 पर, 2F1 और F1 के मध्य पर, 2F1 पर, 2F1 और अनंत के मध्य पर, और अनंत पर। और जब अपन इस तरफ गए तो मैंने उल्टा कर दिया, 5 से लेके 1 तक 5 स्थितियाँ बना दी। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, कभी नहीं भूलोगे आपको, केवल ऐसा अपनी एक रेखा खींच के ऐसे बनाना है, ठीक है। देखिए नंबर 5, जब बिंब अनंत पर है, जब बिंब अनंत पर है, उत्तल लेंस की बात हो रही है, केवल उत्तल लेंस की बात हो रही है। जब बिंब अनंत पर है, तो जब उत्तल लेंस में बिंब अनंत पर है तो 5 नंबर पर है, तो इधर देखिए 5 नंबर कहाँ है, यहाँ है। अर्थात जब बिंब अनंत पर है उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 पर। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे देखिए, जब बिंब अनंत व 2F1 के मध्य है, अनंत व 2F1 के मध्य है, ये रहा अनंत और ये रहा 2F1, अर्थात नंबर 4 पर है अपना बिंब। कहाँ, नंबर 4 पर, 2F1 और अनंत के मध्य। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के मध्य। अर्थात जब प्रतिबिंब 2F2 और F2 और 2F2 के मध्य बनेगा नंबर 4 पर, यहाँ भी नंबर 4। जब बिंब, एक बार वापस देखिए, जब बिंब 2F1 और अनंत के मध्य है, तो यहाँ देखिए 4 स्थिति F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। अब देखिए नंबर 3, जब बिंब 2F1 पर है, जब बिंब 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 नंबर पे 2F2 पर। कहाँ बनेगा, 2F2 पर। जब हमारा बिंब 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। अब देखिए, जब बिंब 2F1 और F1 के मध्य है, नंबर 2 पर है, 2F1 और F1 के मध्य, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 2F2 और अनंत के मध्य, अर्थात 2F2 से परे, 2F2 से परे या 2F2 और अनंत के मध्य। जब अपना प्रतिबिंब फोकस पर है, F1 पर, कहाँ है, F1 पर, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो इस प्रकार की 5 स्थितियाँ हैं उत्तल लेंस के लिए। एक बार वापस देखिए, जब अपना प्रतिबिंब नंबर 5 पे है तो यहाँ नंबर 5 पे बनेगा, इधर नंबर 4 पे तो इधर नंबर 4 पे, 3 पे है तो 3 पे, 2 पे है तो इधर 2 पे बनेगा, 1 पर है तो इधर 1 पर बनेगा। ऐसे ही प्रतिबिंब बनेंगे। और उत्तल लेंस में आप सभी को पता है वास्तविक और उल्टे बनेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इनकी स्थिति, 5 पे तो 5 बनेगा, ऐसे ये आप देख लेना। और इसका जो प्रकृति है वो हमेशा वास्तविक और उल्टी रहेगी। और आकार भी मैं आपको याद कराता हूँ। आकार देखिए, नंबर 5 पर है तो इसका आकार अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा। नंबर 4 पर है तो केवल छोटा होगा। क्या होगा, केवल छोटा। 2F1 पर है तो बराबर होगा, बिंब और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। नंबर 2 पर है तो बड़ा होगा, और इस पर है तो ये बहुत ही बड़ा होगा। देखिए वापस चलते हैं शुरू से। नंबर 5 पर अत्यधिक छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। समझ में आ गया, अत्यधिक छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। तो इस प्रकार आप आकार भी याद कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिए, और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भेजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।